नमस्कार। प्रसंगों में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगों में आज बात करेंगे मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही अभी जो लोकसभा 2024 के चुनाव हुए थे उसमें उनको बहुमत बहुमत का मतलब जिस तरह की वो मेजोरिटी चाहिए नहीं मिली, और एनडीए के घटकों के साथ में उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन अभी भी उनका जो सरकार बनाने का या जो कार्य करने का तरीका जो है, जो कार्य करने की शैली है, वो निश्चित रूप से वैसी ही है जैसे पिछली सरकार में रही थी। मतलब कुल मिलाकर कई मंत्रियों को उन्होंने मंत्रिमंडल के गठन में उसी प्रकार के विभाग दिए। आज ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया गया दूसरी बार। हालांकि वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद भी रहे हैं, और पिछली लोकसभा में उनके कार्य की मोदी ने तारीफ भी की। चुना जाने के बाद में जो उनका पिछला लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल था, उनकी तारीफ की। इसके साथ में ही ओम बिरला के चुने जाने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी क्योंकि नेता विपक्ष चुने गए हैं, तो वो भी आज एक संवैधानिक पद के ऊपर माने जाते हैं। तो उन दोनों ने मतलब जो है ओम बिरला को आसन तक पहुंचाया। और उस तरह से जो परंपरा रहती है उस तरह की, तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपस में हाथ भी मिलाए। हालांकि उनकी बात हुई या नहीं हुई ये कुछ पता नहीं है, लेकिन उन दोनों ने हाथ मिलाए। और ये ओम बिरला राजस्थान से आते हैं। राजस्थान की राजनीति में अब बलराम जाखड़ के बराबर वो हो गए हैं। बलराम जाखड़ भी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, अब ये भी 2 बार रहे हैं। तो उन्होंने, राहुल गांधी ने भी आज अपनी आवाज़ उठाई, और उन्होंने नेता विपक्ष बनने के बाद में अब सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बाद में वो 30 से गांधी परिवार के ऐसे सदस्य बन गए हैं जो इस संवैधानिक पद पर आए हैं। इसका मतलब इसका राजीव गांधी, सोनिया गांधी भी इस पद पर रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओम बिरला ने स्पीकर बनते ही सबसे पहले इमरजेंसी की निंदा की। इमरजेंसी वाला कल जैसा होता है कि कल आपातकाल के जो आपातकाल काला दिवस के रूप में मनाया गया था, उसको लेकर के, लेकिन विपक्ष ने उसको आरोप लगाया ओम बिरला पर, और उन्होंने कहा कि ये भाजपा का एजेंडा पढ़ रहे हैं, भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। और ओम बिरला ने जब उनको मौन कराने की कोशिश की, मौन रखवाया मतलब, तो उन्होंने, विपक्ष ने हंगामा नहीं छोड़ा, हंगामा करते रहे। आपातकाल का जब प्रस्ताव रखा गया तो हंगामा के बीच लोकसभा में रखा गया था, और बिरला ने यह भी कहा कि यह दौर इतिहास में काला धब्बा का रहा है। तो ये सारी बातें तो हो गई ओम बिरला को लेकर के। अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं। उनका पहले जो मामला चल रहा था ईडी के आरोप के अंदर, वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, जेल में हिरासत में हैं। लेकिन उनको ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी। इसी बीच में एक दूसरे मामले में सीबीआई ने उनको, उसी मामले में सीबीआई ने भी उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसकी उन्होंने एक आज याचिका लगाई थी। लेकिन उस पर सुनवाई तो हो गई। अरविंद केजरीवाल ने उस समय कहा कि खुद ने वहाँ अपने जज के सामने अपने बयान दिए। उसके बाद में उनका जो फैसला था जमानत देना नहीं देने का, वो रिजर्व रखा गया। पहले 4:30 बजे देने वाली बात थी रिजल्ट की, लेकिन वो फैसला नहीं सुनाया गया। तो ये बात हो गई। जब अब वो बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की भी अब सदस्यता को खतरा नजर आने की चर्चा है। दरअसल में शपथ के समय उन्होंने जय फिलिस्तान कह करके और विवाद के अंदर पड़ गए थे। इसको लेकर के राष्ट्रपति को शिकायत की गई है। राष्ट्रपति इसमें क्या कुछ करते हैं ये देखने की बात है। बारिश सब जगह हो रही। राजस्थान में भी आज अच्छी बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है। कई जगह एमपी में भी हुई है, बिहार में तो होती ही रहती है, महाराष्ट्र में भी चल रही है। लेकिन अयोध्या में भी काफ़ी बारिश हुई। बताया तो जाता है कि बारिश इतनी तेज़ थी कि कई घरों में पानी घरों में भी घुस गया। और गोरखपुर में तो जब सीएम योगी जय गोरखपुर में थे तो वो छाता लेकर के निकले वहाँ पे उनकी स्थिति देखने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से रैगिंग पे
रोक लगाने की सख्ती के आदेश दिए हुए हैं। लेकिन डूंगरपुर में एक एमबीबीएस के छात्र के साथ में जो रैगिंग की बात आई है, उसमें उसका लिवर डैमेज हो गया। बताया जाता है कि उसको 300 बार उठक बैठक करवाई, मतलब उस एमबीबीएस के स्टूडेंट से 300 बार उनको करवानी पड़ी, जिससे उसके लीवर डैमेज हो गया। और इस मामले में 7 स्टूडेंट्स को वहाँ निलंबित किया गया है। तो ये सारी बात होगी। खेरतल से भी एक बड़ी खबर आ रही है। भिवाड़ी के पास में केमिकल की एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगे, जिसमें 4 श्रमिक जिंदा जल गए। जिंदा जलने की खबर है। नया जो आपराधिक कानून है वो 1 जुलाई से शुरू होगा, जिसके लिए राजस्थान में भी एक कार्यक्रम रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी थानों के प्रभारी और सीएलजी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। अब बात कर रहे हैं कि अभी 2-3 दिन से राम मंदिर के लिए चल रहा था कि राम मंदिर से छत से पानी टपकता है, और अभी मतलब कई तरह की जो बातें थी, उसको लेकर के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि गर्भगृह में एक भी बूंद पानी छत से नहीं टपका है। चंपत राय ने यह भी कहा कि गर्भगृह में कहीं से भी पानी नहीं आया, मतलब उन्होंने उसका खंडन किया है। बात कर लेते हैं बनारस के जो एडीजी हैं, सशस्त्र एडीजी पीयूष मोदिया, उनका एक बहुत सामाजिक और एक अच्छा कार्य सामने आया है कि एक बिहार का प्रभात रंजन नाम का एक बालक है, 9 साल का बच्चा है। उसकी इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख करके आईपीएस बनूंगा, लेकिन अब उसको कैंसर हो गया। कैंसर होने से उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बनारस में जो सशस्त्र एडीजी है, उन्होंने उनको 1 दिन का एडीजी बनाया, बाकायदा उनको कुर्सी पर बैठाया, उसको सलामी दी गई और एडीजी ने उनके सामने बैठ करके उससे हाथ भी मिलाया और अपनी जीप में उनको बनारस का भ्रमण भी कराया। तो ये भी एक पुलिस का एक अच्छा जो है मामला सामने आया है। ये वाराणसी जोन के एडीजी बनाने वाली बात कल रात की बताई जाती है। अब चलते चलते बात कर लेते हैं पीसीसी चीफ डोटासरा बनाम रविदत्त गौड़ की। हालांकि रविदत्त गौड़ ने किसी तरह की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पूरे राजस्थान में इस तरह की बातें चल रही है, जिसको लेकर के कल जोधपुर में और उदयपुर में पुतले जलाए गए थे। आज भी कई जगह विरोधा, चूरू में भी ज्ञापन दिए गए, बूंदी में भी ज्ञापन दिए गए, बिहार में भी दिए गए। बिहार में भी ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया, जहाँ ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने वहाँ पहुँच करके और विरोध व्यक्त किया और परशुराम भगवान के नारे लगा करके और एकता का परिचय भी दिया। तो कुल मिला करके आज की चर्चाओं को ही विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे अधिकारियों के लिए अगर क्रेडिट खराब होती है सर, वो तो अधिकारियों की क्रेडिट ही खराब होती है सर। अब वो तो क्या है कि सत्ता में बोल परशुराम भगवान की जय हो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद।